दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया पहले टेस्ट का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 700 लाइक्स है, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट इस रोमांचक मुकाबले की हाइलाइट्स को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्रिकेट के फैंस को जिस घड़ी का इंतजार था आखिरकार वह आ ही गया है। भारत और इंग्लैंड की टीम पहले टेस्ट मैच में केन काउंट क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने हुई तो रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। जी हाँ दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत के साथ साथ वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा तूफान मचाया कि इंग्लैंड के बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाज शोएब बशीर से लेकर जैमी ओवर्टन, यहां तक कि जोश टंग भी खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गए और भारतीय टीम पहले ही दिन 477 रन ठोक डाली। जी हाँ दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग करने उतरे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल, वहीं इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर लेकर आए क्रिस वोक्स। वोक्स ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ के साथ शुरुआत की, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने तीसरी गेंद पर ऑफ साइड में शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौके के साथ खाता खोला। इस चौके ने भारतीय खेमे में आत्मविश्वास भर दिया। पहली गेंद पर कोई रन नहीं बना, लेकिन यशस्वी के इस चौके ने टोन सेट कर दिया। पहले ओवर में भारत ने 5 रन जोड़े। दूसरे ओवर में इंग्लैंड की तरफ से जोश टटंग गेंदबाजी के लिए आए कि एल राहुल ने उनकी दूसरी गेंद को मिड ऑन की दिशा में हल्के से पुश किया और सिंगल लेकर स्ट्राइक यशस्वी को दी। यशस्वी ने टंग की चौथी गेंद पर लेग साइड में फ्लिक शॉट खेलकर इस एक और चौका जड़ा। यह शॉट इतना शानदार था कि गेंद फील्डरों को चकमा देती हुई बाउंड्री के पार चली गई। टंग ने आखिरी गेंद पर यशस्वी को डॉट बॉल खेलने पर मजबूर किया। भारत का स्कोर 2 ओवर में बिना किसी नुकसान के 10 रन था। दोस्तों, क्या हाल है आप सबके? आज हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन की जो इंग्लैंड की धरती पर हो रहा है। लेकिन हैरी ब्रूक्स ने मुकाबले को देखने के लिए उत्साहित हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? राहुल को सिर्फ तो दोस्तों, कल का दिन तो कमाल का रहा। ओवर की आखिरी इंग्लैंड को उसी के घर में रौंदने के लिए एक 14 साल के लड़के ने इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वैभव। 3 ओवर में 13 रन था इंग्लैंड की, जिन्होंने आज दूसरे दिन दोहरे शतक की ओर कदम रख दिए हैं। लेकिन जोश टंग शानदार सवाल यह है, शतक बनाने के बाद वैभव यशस्वी ने रन बनाए। उनकी तीसरी गेंद पर ऑन ऑफ साइड चल रहा है, कट शॉट खेलकर ये सब तो आपको लाइव वीडियो में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल को परेशान नहीं कर सकी। इस ओवर में भारत ने 6 रन जोड़े, जिसमें एक सिंगल और यशस्वी और इंग्लैंड में से कौन सी टीम ये पहला 5 ओवर के बाद भारत का अपनी राय का बिना किसी विकेट के नुकसान पर 22 रन 7वें ओवर में इंग्लैंड के वीडियो शुरू करते हैं। गेंदबाजी में बदलाव भारत और इंग्लैंड के बीच जैमी ओवर्टन को बॉलिंग हेडिंगले में खेला जा रहा है। ओवर्टन की गति और उछाल ने शुरुआत पहले दिन भारत की तरफ से हम सभी को वैभव, लेकिन यशस्वी ने उनकी तीसरी गेंद पर ऑफ साइड में कट शॉट खेलकर हम आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच ओवर्टन के आत्मविश्वास को थोड़ा यहाँ कप्तान बन स्टोक्स राहुल ने ओवर कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ओवर्टन ने इस भारत की टीम जब पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी 10 ओवर के बाद इंडिया की तरफ से पहले दिन 45 और यशस्वी जायसवाल ने 28, लेकिन दोस्तों यहाँ पर यशस्वी जायसवाल 17 रन बनाकर क्रीज पर डटे आउट हो गए। तो कप्तान दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे। यहाँ इंग्लैंड के तेजी से रन बनाते हुए टीम इंडिया के दोस्तों शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को विकेट संभालने का काम के 11वें ओवर में राहुल और वैभव सूर्यवंशी को गेंद सौंपी, जहां दोस्तों यशस्वी ने बशीर की पहली ही गेंद पर मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया। और यहां 84 रन की अगली गेंद पर यशस्वी ने सूर्यवंशी ने अपना स्ट्राइक क्रिकेट में पहला अर्धशतक राहुल ने बशीर के इस ओवर की हम आपको बता दें कि लेग साइड में लॉफ्टेड शॉट खेला जो बाउंड्री के इंडिया की तरफ से, जहां के एल चौके के साथ भारत का स्कोर 60 रन वहीं दोस्तों पहुंच गया। वैभव सूर्यवंशी ने इस ओवर में 7 रन दिए। ऋषभ पंत 13वें ओवर में क्रिस वॉक्स की गेंद पर यशस्वी ने जहां मिड ऑन की दिशा में शानदार ड्राइव लगाया, तो वहीं रविंद्र जडेजा बाउंड्री के पास और सूर्यवंशी नाबाद। लेकिन इंग्लैंड की शानदार यहाँ 4 बड़े झटके भारत की टीम को पहले दिन लग चुके थे। 15वें ओवर में जायसवाल शुभमन गिल गेंद पर यशस्वी ने मिड ऑफ की दिशा में अपना विकेट खो शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो सीधा अभी भी वैभव सूर्यवंशी और रविंद्र जडेजा स्टेडियम में बैठे दूसरे दिन को पारी शुरू करने के लिए आए तो किसी ने यशस्वी का आत्मविश्वास साफ यहाँ पर इस तरह का बल्लेबाजी 20 ओवर देखने के लिए भारत का स्कोर था। जी हां दोस्तों, यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने पहले दिन 141 रन बनाए थे।
और आज 140 रन से आगे खेलना वैभव सूर्यवंशी ने 22वें ओवर में जेमी ओवरटन की गेंद पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से दोहरे शतक के बेहद ही नजदीक पहुंच चुके हैं। जड़ा राहुल अब अपने रंग में दिखाते हुए चलें कि वैभव सूर्यवंशी ओवर में भारत की टीम अभी काफी मजबूत स्थिति में है, लेकिन राहुल ने दूसरे दिन हर किसी को यही उम्मीद है कि पुल शॉट इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे दिन के मुकाबले में ओवर में शोएब बशीर की गेंद पर यशस्वी ने मिड विकेट की दिशा में स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ा। लंच से पहले भारत ने तेजी से रन बनाए। लंच के समय भारत का बाद में 132 रनों तक पहुंच गया था। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल 78 और के वैभव सूर्यवंशी 54 रन बनाकर नाबाद थे। मैदान पर टिके लंच के बाद इंग्लैंड ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। ऐसी ताबड़तोड़ और क्रिस वॉक्स के साथ जो रूट को गेंदबाजी के लिए फैंस भी खुशी से ऑफ स्पिन के खिलाफ यशस्वी ने आक्रामक रुख अपनाया। यहाँ पर वैभव 22वें ओवर में रूट की गेंद पर यशस्वी ने स्वीप शॉट खेलकर मैदान पर आना नीतीश कुमार। अगले ही ओवर में यशस्वी ने शोएब बशीर की गेंद पर मिड विकेट की दिशा में लगाकर अपनी टेस्ट बल्लेबाजी का एक और शतक पूरा किया। तो यहाँ से टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाने की अभी जिम्मेदारी सबसे बड़ी वैभव सूर्यवंशी और रविंद्र यशस्वी का यह शतक 92 गेंदों में। हालांकि जडेजा का विकेट अभी हाल ही में बाल गिरते हुए बचा। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारत ने लगभग अपने जाल में फंसा ही लिया था। 35वें ओवर की वजह से जडेजा बच गए। राहुल ने भी अपनी 50 पूरी की जोश टटम। अब आप सभी की क्या राय है ऐसी बल्लेबाजी को देख लेने के बाद, और आप वैभव सूर्यवंशी को 10 में से कितने नंबर दोगे इस बल्लेबाजी के लिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यशस्वी ने ऑफ साइड में कट शॉट खेला, लेकिन जैक क्रॉली ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को रोक लिया। यशस्वी को सिर्फ 1 रन मिला। स्टोक्स ने इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों पर कोई दबाव नहीं बन सका। इंग्लैंड की तरफ से 40वां ओवर लेकर आए। विकेट की तलाश में जो रूट की गेंद पर के राहुल ने मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका लगाया। राहुल अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे। 42वें ओवर में इंग्लैंड को पहली सफलता मिली। शोएब बशीर की गेंद पर के राहुल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को हवा में उछाल बैठे। मिड ओहन पर खड़े ओली पोप ने आसान कैच लपक लिया। राहुल 92 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी में 8 चौके शामिल थे। भारत का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 210 रन। राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आते ही आत्मविश्वास दिखाया और क्रिस वॉक्स की गेंद पर ऑफ साइड में चौका जड़ा। इस शॉट ने सूर्यवंशी के इरादे साफ कर दिए। 45वें ओवर में यशस्वी ने जेमी ओवरटन की गेंद पर मिड ऑन ऑफ की दिशा में लॉफ्टेड ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार चला गया। यशस्वी और सूर्यवंशी ने मिलकर स्कोर को 50 ओवर में 240 रन तक पहुंचाया। 52वें ओवर में शोएब बशीर की गेंद पर यशस्वी ने स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ा। यशस्वी अब 130 रन के पार पहुंच चुके थे। 55वें ओवर में यशस्वी ने जोश टंग की गेंद पर शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो सीधा के लिए गया, लेकिन 58वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने यशस्वी को अपने जाल में फंसा लिया। वॉक्स की आउट स्विंगर गेंद पर यशस्वी ड्राइव करने गए, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में खड़े जो रूट के हाथों में चली गई। यशस्वी 148 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। उनकी इस पारी में 16 चौके और 3 शामिल थे। अब भारत स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 280 रन। यशस्वी के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे कप्तान शुभमन गिल ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और शोएब बशीर की गेंद पर मिड विकेट की दिशा में जड़ा। इस शॉट ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को बैकफुट पर ला दिया। 60वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने जेमी ओवरटन की गेंद पर ऑन ऑफ साइड में कट शॉट खेलकर चौका जड़ा। 62वें ओवर में गिल ने जो रूट की गेंद पर लेग साइड में फ्लिक शॉट खेलकर चौका जड़ी और सूर्यवंशी ने मिलकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 65वें ओवर में सूर्यवंशी ने अपनी 50 पूरी की, जो रूट की गेंद पर सूर्यवंशी ने सिंगल लेकर अपनी अर्धशतकीय पारी को पूरा किया। उनकी इस पारी में 6 चौके शामिल थे। भारत का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 320 रन था। धीरे धीरे मुकाबला आगे बढ़ता गया और 73वें ओवर में जोश टंग की गेंद पर सूर्यवंशी ने लेग साइड में फ्लिक शॉट खेलकर चौका जड़ा। लेकिन 75वें ओवर में इंग्लैंड को तीसरी सफलता मिली।
जोश टंग की शॉर्ट गेंद पर वैभव सूर्यवंशी पुल शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर मिड विकेट पर खड़े हैरी ब्रुक के हाथों में चली गई। सूर्यवंशी 62 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में 7 चौके शामिल थे। अब भारत का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 370 रन। वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने आते ही अटैकिंग बल्लेबाजी शुरू की। 78वें ओवर में पंत ने शोएब बशीर की गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलकर चौका चढ़ा। इस शॉट ने बशीर को पूरी तरह से हक्का बक्का कर दिया। अगले ही ओवर में पंत ने क्रिस वक्स की गेंद पर मिड ऑन की दिशा में लॉफ्टेड शॉट खेला जो सीधा के लिए गया। 80वें ओवर में शुभमन गिल ने अपनी 50 पूरी की। जेमी ओवर्टन की गेंद पर गिल ने कवर ड्राइव लगाकर 2 रन लिए और अपनी अर्धशतकीय पारी को पूरा किया। गिल की यह पारी कप्तानी की जिम्मेदारी को बखूबी निभाने वाली थी। 84वें ओवर में गिल ने बंद स्ट्रोक्स की गेंद पर ऑन ऑफ साइड में कट शॉट खेलकर चौका जड़ा। गिल और पंत ने मिलकर स्कोर को तेजी से 400 रन के पार पहुंचाया। 86वें ओवर में पंत ने शोएब बशीर की गेंद पर लेग साइड में लॉफ्टेड शॉट खेलकर चौका जड़ा। 88वें ओवर में शोएब बशीर ने पंत को अपने जाल में फंसा लिया। बशीर की फ्लाइटेड गेंद पर पंत बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में खड़े बन डकेट के हाथों में चली गई। पंत 48 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में 4 चौके और 2 शामिल थे। इस तरीके से भारतीय टीम को 450 रन के स्कोर पर चौथा झटका लग गया। पंत के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरे नीतीश कुमार रेड्डी गिल और नीतीश ने दिन के आखिरी ओवरों में संभलकर बल्लेबाजी की। 19वें ओवर में क्रिस वॉक्स की गेंद पर गिल ने ऑफ साइड में कट शॉट खेलकर चौका जड़ा। 10वें ओवर में जोश टंग की गेंद पर नीतीश ने सिंगल लिया, जिससे भारत का स्कोर 477 रन तक पहुंच गया। दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 477 रन। शुभमन गिल 62 और नीतीश कुमार रेड्डी 8 रन बनाकर नाबाद थे। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने तूफान मचाते हुए पहले ही दिन 477 रन ठोक डाले। लेकिन अब आपको क्या लगता है, पहले टेस्ट मैच को भारत और इंग्लैंड में से कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।